अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण, जय मथुरा धाम। उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण तीर्थों में मथुरा का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ द्वापर युग में अत्याचारी राजा कंस के अत्याचार को समाप्त करने के लिए भगवान श्री हरि ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था। पिता यदुवंशीय वसुदेव और माता देवकी थी। अत्याचारी राजा कंस अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में डालकर स्वयं मथुरेश बन जाता है। उसकी एक बहन देवकी थी। देवकी वसुदेव के विवाह के उपरांत आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का काल होगा, जो कंस के अत्याचार को मिटाकर धरती पर पुनः धर्म स्थापित करेगा। आकाशवाणी से कंस विचलित था। उसने वसुदेव देवकी को भी कारागृह में डाल दिया। 8वें पुत्र की प्रतीक्षा में उसने अन्य शिशुओं की भी हत्या कर डाली। 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उन्हें रातों रात जल मार्ग द्वारा गोकुल गांव नंद बाबा और यशोदा के घर वसुदेव जी द्वारा पहुंचा दिया गया। जिस घर में भगवान अवतरित हों वहां कोई बंधन, कोई बाधा काम नहीं आती, सब कुछ सुगम हो जाता है। पतित पावनी ब्रज भूमि को प्रणाम। गोकुल व नंद बाबा का मंदिर, ये नंदगांव का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां कृष्ण, यशोदा, बलदाऊ, नंद बाबा और श्री कृष्ण की लीलाओं की गूंज है। पुण्य प्रदायनी मथुरा नगरी 20 योजन में विस्तृत है। मथुरा मंडल में दर्शन करने और एक एक पग चलने से एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गर्ग संहिता में कहा गया है कि मथुरा नाम लेने से हरि नाम जप का फल मिल जाता है। मथुरा नगरी में यमुना नदी है, जो अर्धचंद्राकार होकर बह रही है। इसके उत्तर और दक्षिण 12-12 घाट अर्थात कुल 24 घाट हैं। ये स्थान अपने तीर्थों के लिए भी प्रसिद्ध हैं, जहां श्रद्धालु जन स्नान, ध्यान, दर्शन कर अपना मनोरथ सिद्ध करते हैं। यमुना के मध्य में विश्राम घाट है, जहां की शोभा अति ही सुंदर है। मथुरा नगरी के 4 प्रमुख द्वार हैं, जिन्हें दरवाजा नाम से जाना जाता है। मथुरा में प्रमुख 9 टीले हैं। इसी प्रकार मथुरा में 5 प्रसिद्ध कुंड हैं। मथुरा नगरी में भगवान शिव के 9 प्रमुख स्थान हैं। ये है श्री कृष्ण जन्मभूमि का भव्य भवन। द्वापर युग में ये कारागार होता था, आज भी जिसके अवशेष देखे जा सकते हैं। ओरछा नरेश द्वारा निर्मित विशाल मंदिर संगमरमर का श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है। यहाँ मंदिर के बरामदे में भित्ति चित्रों में कृष्ण लीला की छवियां दर्शकों का मन मोह लेती हैं। यहाँ
सुंदर केशवदेव मंदिर है और भागवत भवन है। इस भागवत भवन मुख्य मंदिर के परिक्रमा मार्ग में संपूर्ण श्रीमद् भागवत ताम्रपत्रों पर लिपिबद्ध है। यहाँ श्री राधा कृष्ण के जीवन चरित्र की कथाओं के चित्रण का दिव्य दर्शन किया जा सकता है। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थान हैं। श्री केशव मंदिर की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। पोतरा कुंड में आचमन आदि का महत्व है। यहीं श्री ज्ञान बाबा का पावन मंदिर है, जहाँ उद्धव जी का आगमन हुआ था गोपियों को ज्ञान देने के लिए। श्री मथुराधीश मंदिर और श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर का भी महत्व है। भूतेश्वर महादेव मथुरा के द्वारपाल कहे जाते हैं, जो यहाँ आने वाले मनुष्यों को पाप मुक्त करते हैं। असिकुंड घाट के सम्मुख श्री द्वारिकाधीश का मंदिर है। यहाँ जन्माष्टमी उत्सव बड़े ही धूम से मनाया जाता है। इसी प्रकार श्री वाराह देव जी मंदिर का भी महत्व है। वाराह भगवान त्रेता युग में श्री शत्रुघ्न जी द्वारा स्थापित किए गए थे। असंख्य ब्रह्मांड पति गोलोकेश्वर देव जनार्दन भगवान कृष्ण धरती का भार हरण करने के लिए आगमन करते हैं। तब भगवती राधा रानी कहती हैं कि जिस स्थान पर वृंदावन नहीं है, जहाँ यमुना नदी नहीं है, गोवर्धन पर्वत नहीं है, उस स्थान पे जाने को मेरा मन नहीं करता। इसीलिए श्री हरि ने 84 कोस की भूमि गोवर्धन व यमुना नदी को पृथ्वी तल पर प्रकट किया। उसमें वृंदावन स्थापित किया, जो सर्वलोकों में वंदित है। वृंदा गोलोक में श्री कृष्ण की एक गोपिका थी। श्री राधा रानी द्वारा दिए गए शाप से वो स्त्री हुई और शंखचूड़ की पत्नी बनी, किंतु वो कृष्ण उपासिका थी। श्री कृष्ण द्वारा शंखचूड़ वध हुआ और वृंदा कृष्ण प्रिया हुई। ब्रह्मा जी के वरदान से कालांतर में वो वृक्ष रूपा तुलसी हुई और वृंदावन में वृंदावनी नाम से जानी जाती है। माधव का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता, अतः तुलसी निरोगकारी तुलसी पत्र से लेकर भगवान श्री हरि की प्रिया स्वरूप हैं। मथुरा में उत्तर दिशा में लगभग 10 किलोमीटर पर वृंदावन स्थित है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थानों में श्री कृष्ण बलराम मंदिर, इस्कॉन प्रसिद्ध हैं। मथुरा वृंदावन मार्ग पर अनेक पावन तीर्थ स्थान हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर। श्री वृंदावन धाम में नित्य विहार करने वाले भगवान कृष्ण बांके बिहारी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण तानसेन के गुरु श्री हरिदास के वंशजों ने कराया था। कहा जाता है कि हरिदास जी की भक्ति और कीर्तन से प्रसन्न होकर श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे और दर्शन देकर मंदिर में निवास करने लगे थे। श्री हरिदास जी को लोग ललिता सखी का अवतार मानते थे। यहीं से सखी संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ बांके बिहारी जी केवल शरद पूर्णिमा के दिन बंसी धारण करते हैं। श्रावण तीज को झूले पर बैठते हैं। जन्माष्टमी को मंगला आरती होती है। भगवान के चरण कमलों का दर्शन केवल अक्षय तृतीया को होता है। श्री बांके बिहारी मंदिर के निकट कई दर्शनीय स्थान हैं। श्री रंगनाथ जी मंदिर, भारतीय स्थापत्य शैली की वैभवशाली इमारत श्री रंगनाथ जी का मंदिर है। कांच मंदिर। श्री रंग जी मंदिर के पूर्व में श्री राधा कृष्ण जी के युगल विग्रह का पावन दर्शन है। कालिया दह। यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता था। उसके भीतर काली नाग के रूप में शापित वेद शिरा मुनि कालिया बनकर निवास करते थे। कालिया के विष से आसपास का जल विषैला हो गया था। एक दिन गोपाला की गौएं वहां पानी पीकर धरती पर मूर्छित होकर गिर गईं। श्री कृष्ण ने जब अपनी अंतर्दृष्टि से देखा तो वहां कालिया निवास कर रहा था। अतः उसको परास्त करने के लिए कालिया दमन की लीला की और नाग कालिया श्री कृष्ण की शरण पाकर अपने वंश सहित नागलोक चला गया। गोवर्धन धाम। मथुरा से 21 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में मथुरा बरसाना मार्ग पर गोवर्धन गांव है। यहीं पर श्री गिरिराज गोवर्धन पर्वत है। इस पर्वत की ऊंचाई भूमि से लगभग 30 मीटर है। अंगुली पर गोवर्धन धारण करके यहीं से भगवान गिरधारी कहलाए। गिरिराज दर्शन। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने अन्नकूट उत्सव किया था। यहाँ गोवर्धन के अंगों में मानसी गंगा दोनों नेत्र हैं। चंद्र सरोवर नासिका, गोविंद कुंड अधर और श्री कृष्ण कुंड चिबुक हैं। राधा कुंड
गोवर्धन की जिह्वा, ललिता सरोवर कपोल, गोपाल कुंड कान, कुसुम सरोवर कर्णांतक भाग हैं। मिथिलेश्वर गिरिराज का ललाट है, चित्रशिला मस्तक, वादिनी शिला उनकी ग्रीवा है, कंदुक तीर्थ उनका पीछे का भाग है, उष्ण तीर्थ गिरिराज का कटि प्रदेश बताते हैं, द्रोण तीर्थ पृष्ठ देश और लौकिक तीर्थ पेट है, कदम्ब खंड हृदय स्थल, श्रृंगार मंडल तीर्थ उनकी जीवात्मा है, श्री कृष्ण का चरण चिन्ह गोवर्धन का मन है, हस्त चिन्ह तीर्थ बुद्धि तथा ऐरावत चिन्ह तीर्थ उनके चरण हैं, सुरभि के चरण चिन्ह में गोवर्धन के पंख हैं, पुच्छ कुंड पूछ भाग है, वत्स कुंड उनका बल, रुद्र कुंड क्रोध, इंद्र सरोवर काम, कुबेर तीर्थ उद्योग स्थल, ब्रह्म तीर्थ प्रसन्नता और यम तीर्थ अहंकार हैं। इस पावन गिरिराज के अंगों के वर्णन को जो सुनता है वह दर्शन करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में गोलोक धाम प्राप्त करता है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। श्री मानसी गंगा गोवर्धन गांव के बीचों बीच मानसी गंगा नदी है। कहते हैं कि एक बार नंद जी, यशोदा जी सभी साथियों के साथ गंगा स्नान का मन बनाकर गांव से चले, गोवर्धन तक पहुंचे तो शाम हो गई। भगवान कृष्ण ने सोचा कि इन गांव वासियों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि ब्रज में समस्त तीर्थों का वास है। रात्रि विश्राम के बाद सुबह देखते हैं कि गोवर्धन की तलहटी में गंगा प्रकट होकर बह रही है। इस चमत्कार से सभी चकित हुए और कृष्ण की जय जयकार करते हुए मानसी गंगा में स्नान किए। मानसी गंगा में श्रद्धापूर्वक स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो सैकड़ों अश्वमेध व राजसूय यज्ञ से प्राप्त नहीं होता। मानसी गंगा के उत्तर में चकलेश्वर अर्थात चक्र तीर्थ है। कहते हैं भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इंद्र के वर्षा प्रकोप को शोषित किया था। वही सुदर्शन चक्र नारायणी शक्ति बनकर अवस्थित हो गया। यहीं देवताओं ने ब्रजमंडल की रक्षा के लिए चक्रेश्वर महादेव स्थापित किया। चीरहरण घाट, ये स्थान यमुना तट पर कात्यायनी देवी मंदिर के पास कदम्ब वृक्ष के कुंजों से आच्छादित है। यहाँ की कथा भी जग प्रसिद्ध है कि गोपियां अपने वस्त्र कदम्ब के वृक्ष पर रखकर यमुना में स्नान करने लगी थीं। उस दिन इस स्नान के पीछे कई दिन तक वे गोपियां कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही थीं और उस तप से प्रेरित हो भगवान ने उनकी परीक्षा ली। जब भगवान ने उनसे कहा कि तुम सबके वस्त्र मेरे पास हैं, ले जाओ, तब गोपियों ने कृष्ण के लिए अपनी लाज शर्म त्याग कर जब बढ़ना चाहा, तब कृष्ण ने सभी के वस्त्र दे दिए और उनका असीम प्रेम देखकर उन्हें आशीर्वाद देकर मनोकामना पूर्ति का वचन दिया था। जग प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर, जहां देश विदेश से असंख्य यात्रियों का समूह आता जाता रहता है, संपूर्ण मथुरा का कण कण पूजनीय है, कण कण तीर्थ है। आज भी यहाँ की गलियों में कृष्ण की बंसी गूंजती है। ग्वालों बालों में कृष्ण और मथुरा वासियों में नंद बाबा और यशोदा माता की झलक दिखती है। ब्रिजधाम में बरसाना दर्शन में श्री जी मंदिर दर्शनीय है। श्री राधा कुंड, वृषभानपुर, बरसाना, संकेत, नंदगांव, राल, बद्री नारायण, याव, कोकिलावन, कोटवन दाऊजी का दर्शन करके मन कृष्णमय हो जाता है। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।